कलम उठाने की उम्र में बंदूकें चलाने की तरबियत क्यों दी जा रही है? क्या किसी मुस्लिम मुल्क के बच्चों को भी ट्रेन करने की इजाजत है? इसराइल में हर एक इसराइली के लिए फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। स्कूलों में यहूदी बच्चों को निशानाबाजी और कत्ल करने की बाकायदा तरबियत दी जाती है और इन तरबियत याफ्ता बच्चों से कहा जाता है अपने सामने निशाने पर फलस्तीनी मुजाहिरीन को रखें और इसके बाद अपने निशाने फायर करें। मुसलमान बच्चों को ये तरबियत सिखाई जा रही होती तो दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होता? हर तरफ एक शोर होता, ये दहशतगर्द हैं। हमारे यहाँ बच्चों को असले की ऐसी तरबियत की बजाय मोबाइल पकड़ाकर टिकटॉक और पबजी पर लगा दिया गया। आप अपनी ऐसी नस्ल तैयार करने के लिए तगोदो करें जो एक तरफ तालीम के मैदान में झंडे गाड़ने वाली हो और वहीं जरूरत पड़ने पर कलम की जगह तलवार चलाने की सलाहियत से भी बहरामंद हो। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपने बारहा वीडियो देखी होगी यहूदी बच्चों को असलहे की तरबियत। सवाल है, कलम उठाने की उम्र में बंदूकें चलाने की तरबियत क्यों दी जा रही है? क्या किसी मुस्लिम मुल्क के बच्चों को भी ट्रेन करने की इजाज़त है? आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें कुछ बच्चों को असला चलाने, इसे खोलने, बंद करने, ठीक करने की तरबियत दी जा रही है। इसी तरह की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। अगर ये बच्चे मुसलमानों के होते तो दुनिया में अब तक भोंचाल बपा हो चुका होना था और इसे बच्चों पर ज़हनी तशद्दुद करार दिया जाता। ऐसे स्कूल को दहशत गर्दों की नर्सरी तैयार करने वाला करार दिया गया होता। मगर इस स्कूल और इन बच्चों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया क्योंकि ये यहूदी स्कूल है और यहूदियों के बच्चे हैं। इनके हवाले से बताया जाता है कि ये इनका हक है। इसराइल में हर एक इसराइली के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। इसराइल के इब्रानी अखबारात सैहूनी रियासत के सरकारी स्कूलों में कम उम्र यहूदी बच्चों को असलहा चलाने और ठीक करने की तालीम देने के हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात कर चुके हैं। इस वीडियो से और अखबारी बयानात से वाज़ेह होता है कि सरकारी सतह पर स्कूलों में यहूदी बच्चों को निशानाबाजी और कत्ल करने की बाकायदा तरबियत दी जाती है। इसराइल के इब्रानी अखबार हार्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इसराइल में प्राइमरी सतह के स्कूलों में बच्चों और बच्चियों को फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने की बाज़ाब्ता तरबियत दी जाती है। रोज़ाना की तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों में बच्चियों की और बच्चों की अस्करी तरबियत की बाकायदा क्लासेस मुनक्किद होती हैं। बच्चों को निशानाबाजी सिखाई जाती है। कम उम्र बच्चों को बंदूक चलाने और निशानाबाजी की तरबियत दी जाती है। उन्हें यह बात भी जहन नशीन करवाई जाती है कि फ़लस्तीनी इनके लिए ख़तरनाक हैं, इसलिए उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीनी मुजाहिरीन से कैसे निमटना है। क्या इसराइली स्कूलों में दी जाने वाली यह तालीम नौखेज़ ज़हनों को दहशत गर्दी की तरबियत के मुतरादिफ नहीं? जनूबी फ़लस्तीन में कई ऐसे स्कूल सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं जिनमें कमसिन बच्चों को बंदूक चलाने की इसराइली तरबियत दी जाती है और इन तरबियत याफ्ता बच्चों से कहा जाता है कि वो खुद को पुलिस और फ़ौज के एहलकार समझें और अपने सामने निशाने पर फ़लस्तीनी मुजाहिरीन को रखें और इसके बाद अपने निशाने फायर करें। यहूदी स्कूलों में ऐसी तरबियत इसराइली पुलिस और फ़ौजी एहलकारों की निगरानी में होती है। माहिर फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों को स्कूलों में मदऊ किया जाता है जो बच्चों को असलहा चलाने और निशानाबाजी की तरबियत देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को अस्करी तरबियत के दौरान उन्हें बाकायदा फ़ौजी वर्दी से मिलते जुलते यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं, माइंड सेट बनाया जाता है। अब फ़र्ज़ करें अगर मुसलमान बच्चों को ये तरबियत सिखाई जा रही होती तो दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होता? हर तरफ एक शोर होता, ये दहशतगर्द हैं और दुनिया बड़े आराम से मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा देती, बल्कि वो तो लगा चुकी है। दुश्मन अपनी नई नस्ल तैयार कर चुका, जंगजू नस्ल, लेकिन हमारी कौम अब भी इन बातों को मजाक समझती है। हमारे यहाँ दानिश्वर मुल्क में जराइम की वजह ईद के मौके पर बच्चों को खेलने के लिए दी जाने वाली खिलौना बंदूकों को करार देते हैं। कहते हैं कि इन खिलौनों से बच्चों में दहशतगर्दी के जरासीम पैदा होते हैं। उन कुंद ज़हनों को यह नजर नहीं आता कि दुश्मन खिलौने वाली बंदूकें नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ असली बंदूकें चलाने उठाने वाली एक नस्ल तैयार कर चुका है। तुम अभी तक इसी कश्मकश में कंफ्यूज हो के खिलौने वाली बंदूकें तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं या नहीं? कई अशरों से अमेरिका और रूसी जंग का मरकज रहने वाले मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान में भी किसी बच्चे के असले से खेलने की वीडियो सामने आ जाए तो व्हाइट हाउस भी इसकी मजम्मत के लिए फौरन मैदान में आ जाता है। यही काम इसराइल करे तो तरबियत कहलाता है, अगर कि मुस्लिम मुल्क करने लगे तो दहशतगर्द बन जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को असले की ऐसी तरबियत की बजाय मोबाइल पकड़ाकर टिकटॉक और पबजी पर लगा दिया गया। उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द होने के नाते दुनिया के चैलेंज को समझते हुए आप अपनी ऐसी नस्ल तैयार करने के लिए तगोदो करें जो एक तरफ तालीम के मैदान में झंडे गाड़ने वाली हो और वहीं ज़रूरत पड़ने पर कलम की जगह तलवार चलाने की सलाहियत से भी बहरामंद हो।
اسلام امن چاہنے والوں کو امن فراہم کرنے اور امن خراب کر کے فساد پھیلانے والوں کو ٹھوک بجا کر درست کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسی اصول کو اپنانے میں امت مسلمہ کی بھلائی ہے۔